हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है परफेक्ट कैट सर्विस। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि प्लास्टिक का पार्ट कैसे बनाया जाए। इस पार्ट के अंदर हम मर्ज और ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे और ये टोटल सरफेस फॉर्म में होने वाला है, तो इस लेक्चर में बहुत मज़े आने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक बात और बता दूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें इंटरव्यू के टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, स्पेशली मैकेनिकल वालों के लिए। तो यदि आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉप प्लेन लूँगा, देन एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करूँगा, देन नॉर्मल टू व्यू करूँगा, फिल्टर डेटा फिल्टर में जाकर यहाँ पर सारे ऑप्शन क्लोज कर दूँगा। और अब हम सबसे पहले यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। एक ये सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं और इसको हम डायमेंशनिंग देते हैं। इसका जो डायमेंशन ये वाला होगा ये 72 होगा विड्थ, और जो इसका लेंथ होगा वो 1110 होगा। दैट्स इट। अब हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन मोड में। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर एक लाइन कमांड का यूज़ कर स्केच बनाना स्टार्ट करूँगा। हम हाफ स्केच बनाएंगे एंड हाफ स्केच को उस स्केच को मिरर कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला डायमेंशन होगा 50। देन मैं एक सेंटर लाइन ले लूँगा, मिरर करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी और डायमेंशन डालने के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर एक आर्क लूँगा, सेंटर आर्क, और यहाँ से एक पॉइंट लेकर आर्क बना लूँगा। दैट्स इट। ओके। इसका जो रेडियस होगा वो होगा 9 mm एंड जो ये वाला डायमेंशन होगा ये होगा 27। दैट्स इट। और जो इसकी डिस्टेंस होगी वो होगी कुछ 8 mm बोथ साइड से। ओके, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर लाइन कमांड लेकर इसे यहाँ से स्केच बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। ये हमने बना दिया। यहाँ पे हम डायमेंशनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ये डायमेंशन के लिए पहले परपेंडिकुलरिटी दे देते हैं। ये जो हमारी सेंटर लाइन होगी परपेंडिकुलर होगी। ओके, दैट्स इट। ये हमारा क्लीन एरिया हो गया। अब हम यहाँ पर ये वाला डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे। इस वाले डायमेंशन के लिए मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, देन सेंटर लाइन सिलेक्ट करूँगा, देन पॉइंट सिलेक्ट कर मिडिल माउस बटन दबाऊँगा और यहाँ पर डायमेंशन का पॉपअप आ गया है तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 68। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर आर्क 3 पॉइंट आर्क लूँगा और यहाँ पर एक आर्क बनाऊँगा। दैट्स इट। इसका डायमेंशन होगा 18। ओके, 18 रेडियस होगी। देन अब मैं यहाँ पर एक लाइन कमांड की हेल्प से कुछ इस टाइप से शेप बनाऊंगा, इंक्लाइन लाइन लेकर, और यहाँ पर इसका डायमेंशन प्रोवाइड करूँगा। लाइन सिलेक्ट करूँगा, सेंटर लाइन, देन लाइन एंड मिडिल माउस बटन, और इसका जो एंगल होगा वो होगा 30। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँगा, सॉरी पॉइंट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे आर्क लेंगे और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर का डायमेंशन प्रोवाइड कर देता हूँ 18, सॉरी 18 नहीं, कंट्रोल Z करेंगे हम, तो कर देते हैं हम 9। ओके, देन मैं यहाँ पर टेंजेंट रिलेशन दे दूंगा। ओके, टेंजेंट रिलेशन। दैट्स इट। ये हमारा स्केच हाफ स्केच बनकर रेडी हो गया है। देन मैं इस स्केच को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मिरर कमांड पर जाकर मिरर कर लेता हूँ। ये हमारा स्केच रेडी हो गया है। देन ओके, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। इसे हमें सॉलिड में रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसे सरफेस में चेंज कर लेते हैं। इसका जो डायमेंशन है वो हाइट 15 mm है तो 15 mm दे देते हैं और बोथ साइड कैप एंड्स लगा देते हैं। ओके, दैट्स इट। अब हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सट्रूड, और हम यहाँ पर नॉर्मल टू व्यू करेंगे। ये अभी इस टाइप से शेप आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। व्यू सेटअप में जाएंगे, स्केच सेटअप में, देन यहाँ पर मैं बॉटम को राइट कर लेता हूँ, सॉरी लेफ्ट कर लेते हैं। दैट्स ओके। देन
यहाँ पे हमने व्यू सेट कर लिया है। देन मैं एक रेफरेंस लूँगा यहाँ पर और सेंटर एंड पॉइंट आर्क लेकर यहाँ पर एक आर्क बना लूँगा इसके सेंटर को लेते हुए, और यहाँ पर ये बड़ा डायमेंशन होगा हमारा 60 mm। अब मैं यहाँ पर पैलेट विंडो में जाकर शेप में जाऊँगा और रेस ट्रैक शेप लूँगा और इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर लूँगा। दैट्स इट। देन ओके प्रेस करूँगा। अब मैं इसका डायमेंशन प्रोवाइड करूँगा। एक्चुअली ये हमारा कंस्ट्रक्शन मोड ओके ऑन था, इसलिए इस टाइप से आ गया है। इसको हम सिलेक्ट कर चेंज कर लेते हैं नॉर्मल मोड में। ओके, ये हमारा नॉर्मल मोड में आ गया है। देन मैं ये वाला डायमेंशन प्रोवाइड करूँगा। ये हमारा डायमेंशन होगा 4 एंड जो इसकी ओवरऑल लेंथ होगी वो 24। दैट्स इट। और इस वाले पॉइंट को हम इस वाले आर्क पर कोइंसिडेंट कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। और ये वाला जो डायमेंशन है ये रहेगा हमारा इसके सेंटर पॉइंट से एज के बीच में, ये होगा 8 mm। दैट्स इट। ये हमारा शेप रेडी हो गया है। देन मैं ओके करूँगा और इसे सरफेस में सिलेक्ट कर रिमूव मटेरियल कर दूंगा और सरफेस सिलेक्ट कर दूंगा और फ्लिप डायरेक्शन कर लूँगा। ओके, दैट्स इट। ये हमारा मटेरियल रिमूव हो चुका है। इसकी हम थिकनेस दे देते हैं 1 mm और ओके, देन ओके। अब मैं यहाँ पर फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगा और एक और कट लगाऊंगा। ऐसे मुझे टोटल 3 कट लगाने पड़ेंगे, तो चलिए लगा लेते हैं। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने 3 एक्सट्रूड मान लिए हैं। अब हमें आगे का प्रोसीजर करना है, तो मैं यहाँ पे डेटा फिल्टर में जाकर डिस्प्ले को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड जो हमारा एक्सट्रूड है उसको सिलेक्ट कर मिरर कमांड चूज़ करूँगा। देन राइट प्लेन जो कि मिडिल में है। देन ओके, ये हमारा मिरर हो गया है। देन अब मैं यहाँ पर एक और एक्सट्रूड मारूँगा, तो चलिए मान लेते हैं। ओके, फिल्टर में जाकर लेंस ऑफ कर देता हूँ। देन नॉर्मल टू व्यू, एक सर्कल बनाऊंगा। इस सर्कल का डाया होगा 25 और इसका डायमेंशन होगा इस वाले सर्कल से यहाँ तक 32। दैट्स इट। देन ओके, और इसकी डेप्थ होगी 8 mm। रिवर्स
डायरेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर सरफेस में जाकर यहाँ पर कैप एंड्स लगा देते हैं। दैट्स इट। देन ओके, अब मैं मर्ज कमांड का यूज़ करूँगा और इस जो अभी एक्सट्रूड किया है उसको और हमारे प्रीवियस वाले जो शेप है उसको मर्ज कर लूँगा। दैट्स इट, ये हमारा मर्ज हो चुका है। देन अब हमें ये वाला पोर्शन रिमूव करना है, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होगी ट्रिम कमांड की। तो मैं ट्रिम कमांड यहाँ पर लगा देता हूँ और ये वाला पोर्शन रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सरफेस को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा ट्रिम कमांड इनेबल हो गया है। मैं यहाँ पर ट्रिम में जाऊँगा। देन ये पूछ रहा है सिलेक्ट आइटम, तो मैं ये वाली सरफेस सिलेक्ट करूँगा, एज सिलेक्ट करूँगा सिंगल। देन रेफरेंसेस में जाकर डिटेल में जाऊँगा और यहाँ पर रूल बेस्ड पे जाकर कंप्लीट लूप सिलेक्ट कर लूँगा। दैट्स इट। यहाँ पर हैच पोर्शन है वो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रहेगा और जो हैच पोर्शन नहीं है वो डिलीट हो जाएगा। हम ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए जितना हैच पोर्शन था वो हट गया है और ऊपर का टॉप रिमूव हो गया है। दैट्स इट। अब हम यहाँ पर राउंड्स देंगे। हमारा शेप रेडी हो चुका है, बस राउंड देना बाकी है। तो यहाँ पर मैं राउंड कमांड में जाऊँगा और ये वाला जो हमारा डायमेंशन होगा ये चारों कॉर्नर सेम आर्क रहेगा। तो मैंने चारों कॉर्नर को कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट कर लिया। देन डायमेंशन दिया 8 mm। दैट्स इट। और हमारे अंदर का ये जो वाला डायमेंशन है, ये वाले एज स्लॉट की, इसका रेडियस रहेगा 2 mm। दैट्स इट। और हमारी ये दोनों एजेस रहेंगी 3 mm और ये वाली 2 mm। तो हम इन्हें भी प्रोवाइड कर देते हैं इनका डायमेंशन। राउंड में गए, राउंड कमांड लिया और यहाँ पर दोनों एज को कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट किया। देन डायमेंशन दिया 3 mm। देन ओके। अब ये वाले एज और इस वाले एज को और राउंड दे देते हैं। तो राउंड में गए, देन बोथ एज को कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट किया। देन 2 mm। दैट्स इट। देन ओके। हमारे यहाँ पर सरफेस रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे थिकनेस प्रोवाइड करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सरफेस पर एक बार सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर थिकन का ऑप्शन इनेबल हो गया है तो थिकनेस पे जाएंगे और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थिकनेस दे देंगे। मुझे रिक्वायर है 1.5 mm। ओके। ये पूछ रहा है आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, लोअर डायरेक्शन में चाहिए या अपर डायरेक्शन में। यदि अपर डायरेक्शन में देंगे तो आउटर बॉडी आएगी और इनर साइड देंगे तो इनर साइड डायमेंशन आएगा। तो मुझे इनर साइड रिक्वायर्ड है इसलिए मैं इनर साइड कर देता हूँ एंड देन ओके। दैट्स इट। ये हमारा शेप बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे अपीयरेंस में जाकर इसका कलर चेंज कर देते हैं। व्यू में गए, अपीयरेंस सिलेक्ट किया, अपीयरेंस में पॉपअप में गए और यहाँ पर हम हमारा अपीयरेंस दे देते हैं। मैं यहाँ अपीयरेंस देने के लिए मोड अपीयरेंस में जाता हूँ और यहाँ पर इसे प्लास्टिक में चेंज कर देता हूँ। देन कलर में जाकर यहाँ पर कलर चूज कर लेता हूँ। दैट्स इट। और अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा कलर चेंजेस कर लेते हैं। ओके, दैट्स इट। ओके। रिफ्लेक्टिवनेस और ग्लॉसीनेस पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके। देन यहाँ पर मेरा पेंट ब्रश आ गया है। पेंट करने के लिए मैं ऑल पे जाऊँगा एंड पार्ट पे सिलेक्ट कर पार्ट सिलेक्ट कर लूँगा। दैट्स इट। ये हमारा पार्ट सिलेक्ट हो गया है और ये हमने अपीयरेंस भी दे दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, थैंक यू।